सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है। धार्मिक शास्त्र के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष से भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में गए हैं। वहीं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन वह करवट लेंगे। इसलिए शुक्ल पक्ष की तिथि को पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी, जयंती एकादशी, वामन एकादशी जैसे नामों से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। परिवर्तनी एकादशी कब मनाई जाएगी, इस तिथि के शुभ मुहूर्त, इसकी पूजा विधि, इसकी कथा और इसके महत्व और परिवर्तनी एकादशी से जुड़ी समस्त जानकारी देते हैं। परिवर्तनी एकादशी की तिथि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 सितंबर शुक्रवार रात्रि 10:30 पर आरंभ होगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तिथि का समापन 14 सितंबर को शनिवार रात्रि 8:41 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर 2024 शनिवार को रखा जाएगा। चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस व्रत के पूर्ण प्रताप से साधक की हर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। परिवर्तनी एकादशी तिथि का पूजा मुहूर्त सुबह 7:38 से आरंभ होकर सुबह 9:11 तक मान्य रहेगा। इसके पश्चात राहु काल शुरू हो जाएगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:10 से आरंभ होगा, जो 4:47 तक मान्य रहेगा। प्रातः संध्या मुहूर्त प्रातः 4:34 से आरंभ होकर सुबह 5:44 तक समाप्त होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:29 से आरंभ होगा, जिसका समापन 12:18 पर होगा। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 1:56 पर आरंभ होगा, जिसका समापन दोपहर 2:46 पर हो जाएगा। अमृत काल मुहूर्त 2:25 से आरंभ होगा, जो 3:57 तक समाप्त हो जाएगा। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 6:03 से आरंभ होगा, जिसका समापन 6:26 पर होगा। संध्या काल मुहूर्त शाम 6:03 से आरंभ होगा, जो 7:13 तक मान्य रहेगा। निशीता काल मुहूर्त रात्रि 11:30 से आरंभ होगा, जो 12:17 तक मान्य रहेगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन 2 विशेष योग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग 14 सितंबर प्रातः 5:44 से आरंभ होगा और रात्रि 8:32 तक मान्य रहेगा। इसके पश्चात इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग 14 सितंबर की रात्रि 8:32 से आरंभ होगा, जिसका समापन 15 सितंबर की सुबह 5:44 पर होगा। इस एकादशी से संबंधित एक मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इस दिन कान्हा जी की पालना रस्म भी संपन्न हुई थी, अतः इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी तिथि पर व्रत का प्रारंभ 15 सितंबर प्रातः 6:17 से आरंभ होगा, जिसका समापन सुबह 8:43 तक होगा। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन संपूर्ण पूजा विधि और उचित पूजा सामग्री के साथ पूजा करना अत्यंत फलदायक होता है। एकादशी पर की जाने वाली पूजा की सामग्री में चौकी, पीला वस्त्र, गंगा जल, भगवान विष्णु की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, अक्षत, जल का पात्र, पुष्प, माला, मौली या कलावा, जनेऊ, धूप, दीप, हल्दी, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत, मिष्ठान, ऋतुफल, घर में बनाया गया नैवेद्य आदि शामिल होना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक दशमी तिथि की शाम से व्रत और पूजन का संकल्प ले। दशमी में रात्रि के भोजन के बाद कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत में निषेध चीजों का सेवन न करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठें, इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, स्वयं को चंदन का तिलक लगाएं, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा विधि शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके पूजा स्थल पर चौकी स्थापित करें और इस पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठे। जल पात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें और स्वयं को तिलक करें। इसके पश्चात चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में जल पात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और विष्णु जी पर छिड़कें। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके पश्चात वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें और पुष्प अर्पित करके भगवान गणेश जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु का
पंचामृत से स्नान करें। पंचामृत में तुलसी दल डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। चूंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। और ध्यान दें, गणेश जी को तुलसी अर्पित न करें। इसके बाद भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। फिर भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा कहें या सुने। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा का भी विधान है। विधि विधान से माँ लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजन करें और भोग लगाएं। फिर माँ लक्ष्मी का अष्टोत्तर स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को अल्पकल्पनीय धन वैभव प्रदान करती है। इसके पश्चात भगवान हरि, गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती करें और भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद सभी भक्त जनों में वितरित करें। व्रती रात्रि जागरण का आयोजन करें। भजन कीर्तन में समय बिताएं। तत्पश्चात अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। परिवर्तनी एकादशी पर दान पुण्य का बहुत महत्व है। इस दिन इन वस्तुओं का दान करने से जातक को अक्षय पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। गरीब जरूरतमंद लोगों को, वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। बुजुर्गों और लाचारों की सेवा करें। अनाथालय आदि में भोजन, वस्त्र आदि आवश्यक वस्तुओं का दान करें। इस दान के प्रभाव से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहेगी।